हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत भूषण की। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन अभी अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। यानी अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि प्रशांत भूषण को कितनी सजा होगी या अदालत उनको माफ कर देगा। कई मसलों में बातचीत करेंगे और हमारे साथ है विप्लव अवस्थी, जो सुप्रीम कोर्ट से लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं और आज भी दिन भर उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई थी। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस कोशिश में आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपकी और मदद की दरकार है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे और जब आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे, तो न केवल सत्यहिंदी.com मजबूत होगा बल्कि पत्रकारिता को मजबूत करने की इस मुहिम में आप बड़े भागीदार बनेंगे। अब बातचीत शुरू करते हैं। विप्लव, आज सुप्रीम कोर्ट में दो तरीके की चीजें हुई। एक तो जो 2009 का अवमानना का मामला था उस पर दूसरी बेंच को सौंप दिया गया है और 10 तारीख को उस पर सुनवाई होगी। लेकिन जिस बारे में सबको इंतजार था कि आज शायद प्रशांत भूषण को सजा सुना दी जाए, वो सजा नहीं सुनाई गई। सजा पर अब जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। क्या हुआ, अदालत ने क्यों आज सजा नहीं सुनाई? देखिए आशुतोष जी, दो बातें यहां पर मैं सबसे पहले करना चाहूंगा कि किसी भी मामले में हमने अभी तक देखा कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, किसी मामले में जब सुनवाई पूरी हो जाती है तो सुनवाई के प्रोसेस के बाद वो ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता है। ऑर्डर रिजर्व करने के बाद एक कन्विक्शन दे दिया जाता है और कन्विक्शन के साथ ही सजा पर डेट फैसला कर दी जाती है कि इस दिन सजा पर फैसला आपका आएगा। लेकिन आज सजा पर फैसले का दिन था। इससे पहले सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि समय दिया था कि आप माफी मांग ले, लेकिन प्रशांत भूषण का साफ तौर पर कहना था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने बकायदा कहा कि ये तो मेरे अंतरात्मा की अवमानना हो जाएगी अगर मैं माफी मांगूंगा। तो आज एक बार फिर से उतनी ही लंबी बहस हुई। 3.5 घंटे की एक बड़ी बहस हुई जिसमें सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से शुरुआत हुई। जैसा कि हालांकि हम लोग थोड़ा सा अगर पूरे दिन के घटनाक्रम पे जाएं तो 2009 का तहलका का जो मामला था जिसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राजीव धवन ने आते ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रशांत भूषण ने अपने एफिडेविट में फाइल किए थे, 10 संवैधानिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके लाके खड़ा कर दिया। पहला उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, मैं आपको 10 विस्तृत में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था उसमें कि आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस में सजा देने का प्रावधान करते हैं, ताकत देते हैं उनको, उस मामले को लेकर राजीव धवन ने कहा कि क्या ये दोनों आर्टिकल, जो आर्टिकल 19 है यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 यानी कि जीवन और स्वतंत्रता की जो आजादी है का अधिकार है, उसको के क्या वायलेट करता है या नहीं करता है, उसका क्या है, इस पर संवैधानिक प्रश्न बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने जो उठाया, उन्होंने सीधे तौर पर उठाया कि जो न्यायालय अवमानना अधिनियम है यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का जो एक्ट है उसका 21C जिसको स्कैंडलाइज जो कहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 ट्वीट के मामले में आदेश देते हुए सीधे तौर पर कहा कि आपने हमें स्कैंडलाइज किया है, इसलिए आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है। तो उस पर विचार करने के लिए संवैधानिक पीठ की मांग की गई। फिलहाल चूंकि आप जानते हैं कि जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को इसमें रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के साथ 2 जजेस बच जाएंगे, यानी कि 3 जजेस की अगर पीठ इसे सुनेगी तो किसी नए जज का आना इसमें जरूरी होगा। तो फिलहाल 3 जज जब भी 10 सितंबर को बैठेंगे तो इस पर वो विचार करेंगे कि क्या ये मामला संवैधानिक पीठ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये तो प्रशांत भूषण के अवमानना के 2 केस का एक केस है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू को, जिसमें आज दोपहर बाद यानी कि लंच जैसे सुप्रीम कोर्ट का उससे पहले अटॉर्नी जनरल बोले और लंच के बाद से राजीव धवन जी बोले, तो उस दूसरे अगर पार्ट की बात कर ले तो आज अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले अपने सबमिशन रखे। उन्होंने सबसे पहले साफ तौर पर उन बातों को दोहराया जो पिछली बार वो कह चुके थे, लेकिन कोर्ट की टीका टिप्पणी और रोकने के कारण, क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण बदलाव आशुतोष जी देखा गया वो कोर्ट का नरम रुख था। जो पिछली 20 अगस्त का जो कोर्ट का रुख था और आज कोर्ट का जो रुख था
वो उसमें बदलाव था। हालांकि बदलाव के कारणों पे हम लोग बाद में इस पे विचार कर लेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा कि पूर्व तमाम न्यायाधीश इस बात को कह चुके हैं कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और यही बात कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण ने कही। दूसरी बात, उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही कि वो एक कोर्ट ऑफिसर हैं, जनहित के मामले उठाते रहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है, तो आप इस आधार पर उन्हें एक आम आरोपी की तरह ना देखिए। वो खास हैं, कोर्ट में 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें अटॉर्नी जनरल की तरफ से कही गई। इसके बाद राजीव धवन का जी विप्लव, मैं आगे बढ़ने के पहले अपने दर्शकों को दरअसल थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि दरअसल जो प्रशांत भूषण है, इनके खिलाफ 2 मामले अवमानना के चल रहे हैं। पहला अवमानना का मामला है जिन्होंने 2 ट्वीट किया था, जिसमें से एक पर जो मुख्य न्यायाधीश थे बोबडे, उन पर टिप्पणी थी, और जो दूसरा मामला था वो 2009 में उन्होंने जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस थे उनके बारे में कहा था कि आधे से ज्यादा जो चीफ जस्टिस हैं उनके वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो जब ये 2 ट्वीट का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद उन्होंने 2009 के मामले को भी कॉग्निजेंस ले लिया। तो एक मामले में जो 2009 का मामला था, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मैं अब रिटायर होने वाला हूं, वरुण मिश्रा जी जो इस बेंच को लीड कर रहे थे, इसलिए लिहाजा ये 10 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी और कोई और बेंच इस बारे में बातचीत करेगा। तो एक का तो टाल दिया गया 10 तक। दूसरे वाले मसले पर जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट को सजा सुनानी थी, तो उस पे भी उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया। यानी अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनको फैसला सुनाया या उसमें उनको कितनी सजा मिलेगी या सजा नहीं मिलेगी। विप्लव, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो अटॉर्नी जनरल जिन्होंने पहले भी ये कहा था कि प्रशांत भूषण को माफ कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, आज फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया, क्या कारण है? निश्चित रूप से अपनी बात को दोहराया और इसी बात को एम्फेसाइज किया। देखिए, निश्चित रूप से आशुतोष जी, एक तो बात रही कोर्ट की, एक है बार एंड बेंच, और एक बड़ा सा माहौल बन रहा है जो कहीं ना कहीं 2 धड़े में बढ़ता जा रहा है। एक धड़ा जो प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में उनका अवमानना हुआ, उनको दोषी करार दिया गया, वो बड़ा खुश है कि चलिए कम से कम ये हुआ। मैं कुछ सीनियर एडवोकेट से भी लगातार बातचीत कर रहा हूं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो एक धड़ा बड़ा है जो इस बात से खुश है कि कहीं ना कहीं जो पीआईएल करते हैं, अपने आप को मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सबक दे रहा है। एक बड़ा धड़ा है जो ये कहता है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होने के साथ साथ ही अगर इस तरह का बर्ताव होगा तो फिर तो वकील बोलेगा ही नहीं। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, आजादी से लेकर आज तक अगर आप देखें तो तमाम राजनीतिक दलों में तमाम बड़े नेताओं ने वो खुद एक वकील रहे हैं, गांधी से लेकर, और निश्चित रूप से तो ये एक उनका एक अपना परसेप्शन है कि इस तरह अगर अदालतें दबाने लगी तो हम तो भविष्य में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये काम कर रहा था, और इसी कारण अटॉर्नी जनरल नहीं चाहते थे कि ये, क्योंकि आज देखिए राजीव धवन ने बहुत साफ कहा, अगर मैं राजीव धवन के उसके बयान को लूं, उन्होंने कहा आप ये बताएं, आप प्रशांत भूषण को शहीद बनाना क्यों चाहते हैं? आप सजा करिए। आप जैसे ही सजा करेंगे 2 तरह के आर्टिकल छपेंगे। एक आर्टिकल है वो जो साफ तौर पर कह रहा होगा कि प्रशांत भूषण को जो आपने सजा दी है वो बहुत सही काम किया, लेकिन दूसरा आर्टिकल आपको क्रिटिसाइज कर रहा होगा। तो यानी कि ये जो बार और बेंच के बीच जो ये फासला हो रहा है वो तो कभी निपटेगा ही नहीं, इसलिए उनको सजा देने का कोई तात्पर्य आपके पास बनता नहीं। जी, तो राजीव धवन एक तरीके से ये तो नहीं, बल्कि मैं कहूं कि अदालत बार बार ये कह रही थी कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं। बिल्कुल, जज साहब बार बार कह रहे थे माफी मांग लीजिए, उन्होंने कहा माफी तो बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है, और गांधी जी भी माफी मांग लेते थे। तो अदालत बार बार इस पर बहस क्यों कर रही थी या इस पर जोर क्यों दे रही थी कि प्रशांत भूषण को माफी मांग लेनी चाहिए? आपने भी कहा कि आज जो न्यायाधीश महोदय थे उनके रुख में नरमी दिखाई पड़ रही थी। तो एक तो नरमी का कारण क्या, जरा अगर हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सके। दूसरा, बार बार ये क्यों कह रहे थे माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए? देखिए, अब इसका आधिकारिक कारण तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक तरह से जरूर है कि एक तरह का प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह बार एसोसिएशंस निकली हैं, काउंसिल्स निकले हैं, रिटायर्ड जजेस निकले हैं, सीनियर एडवोकेट्स निकले हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो आपने किया है वो ठीक नहीं है। जहां तक बात ये कही जाती है कि एक लॉबी काम कर रही है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा एक लंबा समय रिपोर्टिंग, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते बीता है, मुझे लगता है स्वतः स्फूर्त लोग
जो कहीं ना कहीं एक तरह से एक व्यवस्था के खिलाफ, किसी तरह की उत्पीड़न के खिलाफ बोलते हैं, वो प्रशांत भूषण के समर्थन में आ गए हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। जिस तरह के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को पता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट आज किसी ना किसी तरह वो कंसोल करने लगातार राजीव धवन से भी, अटॉर्नी जनरल से भी और खुद प्रशांत भूषण से भी ये चाहता था कि आप इसमें माफी मांग लीजिए। माफी, आप ऐसा कुछ नहीं, वो कहना सीधे तौर पर ये चाहते थे अरुण मिश्रा कि आपका कोई बयान आया, आपको लगता है वो राइट है, हमें लगता है रॉन्ग है, हमको हर्ट किया है तो आप हमसे माफी मांग लीजिए, बात खत्म कर दीजिए। लेकिन लगातार राजीव धवन इस बात को कह रहे हैं। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि आखिर वो क्यों नहीं माफी मांग रहा है। राजीव धवन ने कहा कि अगर हम माफी मांग लेंगे तो पूरी तरह से ये साबित हो जाएगा कि हम गलत थे और हमने जो बातें कही वो गलत कही। हमने इसीलिए ये कहा कि अगर हम माफी मांगते हैं तो ये हमारी अंतर आत्मा का अवमानना हो जाएगी। तो सीधे तौर पर ये बात कहते हैं, वो कहते हैं राजीव धवन कि अगर वो मांग लेते हैं तो जो उनका डिफेंस है, जो लगातार वो अदालत के सामने अपना डिफेंस रख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिफेंस रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। इसलिए वो माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और इसीलिए सुप्रीम बार बार समझाने के बाद भी माफी नहीं मांगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें माफी मांगकर इस मामले को यही रफा दफा कर देना चाहिए। उनको रिग्रेट कर लेना चाहिए कि मैंने जो कहा वो गलत कहा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अंतिम तक तो ये संभव हो नहीं सका। विप्लव, क्या आप तो प्रशांत भूषण को लंबे समय से जानते हैं, क्या प्रशांत भूषण माफी इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, या वाकई वो इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं कि जो बात उन्होंने कही है वो बात उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कही है और सच्चाई के साथ कही? देखिए, ये दोनों ही बातें लगती हैं, क्योंकि जिस तरह का उनको समर्थन मिला है, इसकी हम लोगों को भी नहीं उम्मीद थी कि इस तरह का समर्थन उनको मिलेगा कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी निकल के बाहर आ रहे हैं, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस निकल के आ रहे हैं, गोवा, आप समझ लीजिए कि गोवा, महाराष्ट्र, तमाम जगह से, तमाम राज्यों की बार एसोसिएशन से उनके लिए आवाज आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जरूर उनके पक्ष में बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपने कही कि क्या वो उस फैक्ट पर है कि मैंने जो कहा वो सही कहा, वो लगातार पहले दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं कि आप जिस तरह इस ट्वीट को समझना चाहते हैं ये उस दृष्टिकोण से नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रशांत भूषण कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो लगातार लिखते, बोलते, कहते रहते हैं। और आज राजीव धवन ने इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में 1000 आर्टिकल लिखे, 900 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट पे लिखे हैं, और उस पे मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक मिडिल टेम्परेचर का सुप्रीम कोर्ट है, एक मध्यम टेम्परेचर का है। लेकिन क्या आप इस मामले में मेरी कंटेम्प्ट करेंगे? तो अगर आपको करना है तो करिए। तो कहने का सीधे तौर पर वहां ये मतलब था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एक एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, जुडिशियल प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से उस जुडिशियल प्रोसेस के पार्ट हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम वहां कोई कमी है उसको बता सकें। और यही एक कह सकते हैं बहुत थिन लाइन कोर्ट और प्रशांत भूषण के बयान के बीच खिंच गई है, जहां कोर्ट कहता है कि हमने इसका बुरा माना और वो कहते हैं इसका बुरा मानने की जरूरत नहीं। अब आपसे आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जो वकीलों का एक बड़ा तबका जो बटा हुआ है पूरी तरीके, वो है जो माफी, जो उनको सजा देना चाहता है, दूसरा वो है जो उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। ये डिवीजन क्या पहले भी था या अभी शुरू हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से आशुतोष जी, ये बहुत समय से डिवीजन है, और मैं आपको साफ साफ बताऊं, बहुत हद तक राजनीतिक डिवीजन है। राजनीतिक दलों ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को, सब राजनीतिक दलों को जरूरत होती है चुनाव आयोग में पर्चा भरने से लेकर और सरकार के डी-एस्टैब्लिश होने तक, हमेशा इन वकीलों को, सब राजनीतिक दलों को जरूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं इन वकीलों को अपनी तरफ खींचते हैं, उनको राज्यसभा के देते हैं या पार्टी में कोई पद देते हैं तो अपनी तरफ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिवीजन है, और वैचारिक रूप से निश्चित रूप से एक डिवीजन होता ही है। बहुत से राइट विंग के विचारधारा के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो केवल राइट विंग के ही मामले लेते हैं। कुछ लेफ्ट विंग विचारधारा के लोग हैं जो केवल लेफ्ट विंग के ही लोगों का समर्थन करते हैं। तो निश्चित रूप से डिवीजन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं।
डिवीजन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विप्लव, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। अपने दर्शकों को फिर स्पष्ट कर दें कि अदालत ने आज कई बार कहा, प्रशांत भूषण से, उनके वकील से कहा कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते, माफी एक चमत्कारिक शब्द है, और अगर आप माफी मांग लेंगे तो आप महात्मा गांधी के समकक्ष खड़े हो जाएंगे। यानी अदालत भी कहीं ये चाहता था कि प्रशांत भूषण इस पूरे मसले पर माफी मांग ले, तो एक तरीके से अदालत भी बरी हो जाएगी। लेकिन चूंकि प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी, सुनवाई पूरी हो चुकी है, अतः अब अदालत को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। अब वो उनकी मंशा पर है कि उनको माफ करना चाहते हैं या नहीं माफ करना चाहती। अदालत उनको माफ कर सकती है और उनको कोई सजा नहीं सुना सकती। ये भी हो सकता है अदालत उनको सिर्फ एक चेतावनी भी दे सकती है, और अदालत ये भी कह सकती है कि आप दिन भर जो है आप अदालत के अंदर खड़े रहे। ऐसा कई बार हुआ है। तो खैर, सबकी नजर उस पर होगी। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।